नमस्कार मित्रों, मैं स्मृति विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 मनोविज्ञान का पहला चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। पिछली वीडियो में हमने बुद्धि के विषय में पढ़ा था कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि से रिलेटेड अलग अलग परिभाषाएं जो हमें मनोवैज्ञानिकों ने दी है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत, यानी बुद्धि के अलग अलग थ्योरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बुद्धि के सिद्धांतों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला वर्ग है वो है मनोमितिक उपागम और दूसरा वर्ग है सूचना प्रक्रमण उपागम। पहला वर्ग यानी मनोमितिक उपागम को हम संरचनात्मक उपागम भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत बुद्धि को बहुत सारी योग्यताओं का एक समुच्चय माना गया है, बहुत सारी क्वालिटीज का एक सेट माना गया है। यानी मनोमितिक उपागम क्या कहता है कि जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो बहुत सारी योग्यताओं का, बहुत सारी क्वालिटीज का एक सेट है और इसमें बुद्धि की संरचना पर बल दिया जाता है। जबकि जो दूसरा वर्ग है सूचना प्रक्रमण उपागम, इसमें बुद्धि की संरचना पर या फिर बुद्धि को एक सेट के रूप में न मानकर उसको उसकी प्रोसेसिंग यानी उसकी मानसिक प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। जब भी हम कोई समस्या का समाधान करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या तर्कना करते हैं, उस समय जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं, उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हम सूचना प्रक्रमण उपागम के सिद्धांतों में करते हैं। तो आज हम बुद्धि के अलग अलग सिद्धांतों के विषय में पढ़ने वाले हैं। जो हमने पहले वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि जो अल्फ्रेड बिने थे, उन्होंने बुद्धि पर सबसे पहले शोध कार्य किया था और उन्होंने बुद्धि से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बुद्धि को एक तत्व के रूप में माना है। उन्होंने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था जिसे वन फैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत हम कह सकते हैं। उसमें अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि का केवल एक ही तत्व है, जिस व्यक्ति के अंदर ये एक तत्व यानी ये जो सामान्य जो तत्व है वो पाया जाता है, वही इंटेलिजेंट है, उसी में बुद्धि होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति मैथ्स में अच्छा है या गणित में जो व्यक्ति अच्छा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर वो सामान्य फैक्टर है और वो हर फील्ड में वो अच्छा होगा। जिस भी व्यक्ति में कोई भी सामान्य कारक पाया जाता है तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार वो व्यक्ति हर फील्ड में इंटेलिजेंट होगा, यानी बुद्धि का एक ही तत्व होता है अल्फ्रेड बिने के एक कारक के सिद्धांत के अनुसार। तो धीरे धीरे और शोध कार्य हुआ, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसकी बहुत आलोचना की और कहा कि कोई व्यक्ति अगर एक फील्ड में या उसके अंदर कोई एक योग्यता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर फील्ड में अच्छा होगा। और इसकी आलोचना हुई और इसके स्थान पर अलग अलग जो मनोवैज्ञानिकों ने दूसरे सिद्धांत दिए और ये ज़्यादा प्रचलित भी नहीं रहा। जो अब दूसरा जो सिद्धांत है वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में दिया था और इसमें उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है उसका एक तत्व नहीं होता, बुद्धि में दो तत्व काम करते हैं और उन्होंने दो तत्व दिए, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर। जी फैक्टर यानी सामान्य कारक, जिसके अंदर प्राथमिक जो कार्य होते हैं, वो प्राथमिक योग्यताएं होती है, वो आती हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना, जो हमारे स्पेसिफिक फैक्टर को प्रभावित करती है। तो सामान्य जो योग्यताएं हैं, सामान्य कारक है, वो सभी में पाए जाते हैं। पर सामान्य कारक जब उच्च स्तर के होते हैं तब उसके अंदर कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी होती है। सभी व्यक्तियों के अंदर सामान्य कारक पाए जाते हैं, पर व्यक्तियों के अंदर कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती है। जैसे कि एक सिंगर है, वो सिंगर है, गाना हर कोई गा लेता है, लगभग थोड़ा थोड़ा गाना हम सभी गा लेते हैं, पर कोई भी लता मंगेशकर जैसे विशिष्ट जो योग्यता है वो सभी के अंदर नहीं होती। जनरल कारक है, जो सामान्य कारक है, वो लगभग सभी के अंदर पाए जा सकते हैं, पर जो कुछ विशिष्ट योग्यताएं हैं वो किसी विशिष्ट व्यक्ति के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि क्रिकेट लगभग हर बच्चा अपने बचपन में खेलता है, पर हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता, हर कोई विराट कोहली नहीं बन जाता।
क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि कुछ विशिष्ट योग्यताएं हर व्यक्ति के अंदर होती है और हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी रखता है और हर व्यक्ति के अंदर विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। तो ये थे जो हमने सिद्धांत पढ़े थे। पहला अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया एक कारक सिद्धांत और दूसरा चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा 1927 में दिया गया 2 फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।